और बड़ी खबर 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार और इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने है। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा और मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिलेगी और इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनको तरजीह मिल सकती है। उत्तराखंड से त्रिवेदी और ये स्पीच कैबिनेट विस्तार को लेकर जानकारी सामने आ रही है। 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार, सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार और इस विस्तार में किन किन शामिल किया जा सकता उसको लेकर के लगातार अभी हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी फहरिस्त है और जिनके नाम इस फहरिस्त में शामिल है आ रहे हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। उत्तराखंड से इसमें कुछ चेहरे हैं जो कि शामिल किए जा सकते को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। ये फिलहाल जानकारी सामने है, लेकिन कैबिनेट आप जोरों पर हैं और सुबह 10:30 बजे कैबिनेट विस्तार हो। यह भी स्पीच जानकारी सामने आ रही है। मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिलेगी। उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस कैबिनेट के अंदर जगह मिल सकती है, अन्य को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये दो ऐसे चेहरे जो कि उत्तराखंड से कैबिनेट के अंदर जगह मिल सकती है, उनको शामिल किया जा सकता है। और लगातार क्योंकि बीते रोज से ही चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं, हालांकि इसको आधिकारिक रूप से पुष्टि का कोई नहीं कर रहा है। सरकार के भीतर के जो लोग हैं, हालांकि वो भी अभी तक इसको लेकर के स्थिति साफ नहीं कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से भी अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन ये जानकारी फिलहाल सामने है। और 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का विस्तार है और इस विस्तार के साथ कुछ नए चेहरे हैं जिनको इस कैबिनेट में जगह दी जा सकती है और मोदी कैबिनेट में कई नए चेहरों को इस दौरान जगह मिल सकती है। उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका नाम माना जा रहा है कि उनको शामिल किया जा सकता है, अनिल बलूनी को इस दौरान मोदी कैबिनेट में तरजीह दी जा सकती है, उनको भी इस दौरान एडजस्ट किया जा सकता है इस कैबिनेट में। तो 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट का जब विस्तार होना है, ये जानकारी जब 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। और सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, क्या इस पर अभी तक और जानकारी मिल रही है? कैबिनेट विस्तार, लेकिन इस दौरान कई ऐसे चेहरे हैं जिनको इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कैबिनेट चर्चाओं के साथ ही उत्तराखंड के दो बड़े नेताओं का भी नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर कहा जाए तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी चल रहा है और जो कि उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, इनका नाम भी बहुत तेजी से केंद्रीय कैबिनेट की जो विस्तार है उसमें चल रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये दोनों ही बड़े नेताओं का नाम अब पिछले दिनों भी खूब चर्चाओं में रहा था, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फिर से एक बार बदला जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की बात की जाए तो कैबिनेट विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इस वजह से भी आगे चल रहा है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इस वजह से दिया था क्योंकि 4 साल का कार्यकाल उनका सरकार ने इस्तीफा मांग लिया था। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि इसके बाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और कहा जा सकता है कि जो बड़ी जिम्मेदारी है वो केंद्र में मंत्री बनने को लेकर भी हो सकती थी। ये बात भी सामने आ रही थी। और जिस तरीके से केंद्र में जो कैबिनेट का विस्तार है उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इस वजह से बहुत तेजी से आगे चल रहा है। हालांकि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की जाए तो उनके नाम पर भी मोहर लग सकती है क्योंकि उनका नाम भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाने को लेकर बड़ी तेजी से चल रहा है और ये कहा जा सकता है कि उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो नए मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के वो अनिल बलूनी बन सकते हैं, लेकिन अनिल बलूनी की जगह पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए तो कहा जा सकता है कि उनको भी केंद्र में कहीं जगह दी जा सकती है, यानी कि केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। कुल मिला के कहा जाए तो उत्तराखंड से दो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर ली जाए फिर या राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की बात कर दी। सुभाष, लेकिन इस दौरान क्योंकि आज 6 तारीख हो चुकी है, 8 तारीख को कैबिनेट विस्तार को लेकर के जानकारी सामने है, बीच में सिर्फ एक दिन बचा है, तो इस दौरान अभी तक इन दोनों ही नेताओं के पास दिल्ली से कोई फोन कॉल या कोई किसी तरीके की जानकारी आई है पुख्ता इससे ये हो जाए? ये अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आती है क्योंकि केंद्र सरकार, चाहे भाजपा की बात कर लीजिए तो भाजपा में देखा गया है कि
जो डिसीजन होते हैं वो तुरंत किए जाते हैं। और ये कहा जा सकता है कि अभी तक ऐसा कोई भी फोन कॉल उनको नहीं आया। हालांकि अनिल बलूनी दिल्ली में ही मौजूद है और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में मौजूद है, लेकिन देखना होगा कि क्या उनका नाम इस कैबिनेट में आता है या नहीं आता है। नहीं उनका नाम आता है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि उन्हें केंद्र से कोई भी मैसेज या फोन आया हो। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जानी थी और कुल मिला के कहा जाए तो अब शायद ये वो समय आ कई गया। महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। खैर, बहुत शुक्रिया सुभाष इस पर जानकारी के लिए। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी का यह बयान, पड़ोसी राज्यों के सीएम से बात करके फैसला होगा। सीएम धामी ने फोन पर मुख्यमंत्री योगी से बात की है और रायशुमारी के बाद कांवड़ यात्रा पर फैसला इस दौरान किया जा सकता है। तो ये इस बीच जानकारी, जहां रायशुमारी के बाद कांवड़ यात्रा पर निर्णय होगा और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री से भी इस दौरान बात की जानी है और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा बयान इस दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर के, और कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार जिस तरीके से श्रद्धालुओं में, भक्तों में एक उत्साह बना हुआ था, लेकिन फिलहाल कांवड़ यात्रा से जहां पड़ोसी राज्यों से मुख्यमंत्रियों से उनके बात करके आगे फैसला, सीएम धामी ने फोन पर यूपी के सीएम योगी से इस दौरान बात की है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री धामी का बयान इस दौरान, कांवड़ यात्रा को लेकर के रायशुमारी के बाद कांवड़ यात्रा होगी और सबसे पहले जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से भी बात की जाएगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी फोन पर बात की है और साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करने के बाद ही कांवड़ यात्रा को लेकर के कोई भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर के ये स्पीच, बड़ी खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ रायशुमारी की जाएगी। रायशुमारी के बाद ही कांवड़ यात्रा पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर बहुत हद तक हरिद्वार में भीड़ हो जाती है, श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा रहता है और कोरोना संक्रमण का दौर है। ऐसे में मुश्किलात प्रदेश के सामने ना बढ़े, आम लोगों की आप जान को सुरक्षित रखा जा सके, संक्रमण से उनको बचाया जा सके, इसको लेकर के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से भी इस दौरान बात की जाएगी। आखिर उनका कांवड़ यात्रा को लेकर के क्या कहना है, क्या वाकई में व्यवस्थाएं उतनी बनी हुई हैं, क्या कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जा सकता है, ये इन सभी चीजों को लेकर के पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। स्पीच कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। देहरादून से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैनात किए प्रभारी मंत्री और सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग और चमोली के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। हरक सिंह रावत टिहरी के प्रभारी मंत्री बने हैं। बंशीधर भगत देहरादून के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। तो ये फिलहाल जानकारी सामने है और जिम्मेदारियां यहां पर दी गई हैं। बंशीधर भगत देहरादून के प्रभारी मंत्री बने हैं, वहीं यशपाल आर्य ने नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री पर अब ये जिम्मेदारी उनको मिली है। तो यानी कि हर मंत्री के सामने अपने इलाके के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रभारी मंत्री तैनात किए हैं। सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग और चमोली के प्रभारी मंत्री बने हैं, वहीं हरक सिंह रावत टिहरी के प्रभारी मंत्री बने हैं और टिहरी का जो प्रभार होगा वो उनके पास होगा। देहरादून के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत बने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। धारा 370 को समाप्त करने की उन्होंने वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A समाप्त कर उनके सपने को साकार किया।
उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव एसएस संधू ने आज सचिवालय में अपना चार्ज संभाल लिया है और 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू उत्तराखंड में इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नए चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। दरअसल कोविड-19 राज्य की आर्थिक गतिविधियों, राजस्व और विकास की गति को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू के ऊपर भी है और इसके साथ ही सचिवालय में फाइलों के मूवमेंट और कैसे विकास के कामों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, ये एक बड़ी चुनौती एसएस संधू के सामने है। आप अवगत ही हैं कि आज मैंने सुबह 10 बजे मुख्य सचिव उत्तराखंड का कार्यभार ग्रहण किया है और जो प्रदेश के सामने चुनौतियां हैं उससे भली भांति अवगत हैं और अभी मैंने सभी सचिवों की और अपर सचिवों की बैठक ली है और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की और मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशासन और शासन ने स्कीम्स बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं जनहित के लिए, उनको धरातल पे उतारें और प्रदेश की जनता को जिस उद्देश्य से वो स्कीम बनी है उस का फायदा मिल सके ज्यादा से ज्यादा। उत्तराखंड में बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही है, जिसको लेकर मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष सुधीर ढोभाल के नेतृत्व में बिजली दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल बिजली के बिलों में कम करने की मांग की है। प्रदेश में 13 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और इस बार जहां एक तरफ बाजारों के खुलने का समय भी सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया, वहीं 50% क्षमता के साथ मॉल और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। तो सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का इस दौरान पालन भी किया जा रहा है। लेकिन कोविड कर्फ्यू में थोड़ी राहत अब जरूर प्रदेश की जनता और व्यापारी वर्ग को मिली है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी। व्यवस्थाएं जब पटरी पर लौट रही हैं तो ऐसे में बाजारों के अंदर व्यापारियों को कुछ हद तक राहत मिल सके, इसके लिए कुछ ढील दी जा सके। तो ये फिलहाल आज से 50% क्षमता के साथ कुछ रियायत जो शॉपिंग मॉल हैं उनके लिए जरूर दी गई है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारी खाल ब्लॉक के कांडी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के हमले फिलहाल थमते नजर नहीं आ रहे हैं। गुलदार ने नेपालियों के डेरे में घुस करके एक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया। सुबह करीब 4 बजे गुलदार ग्राम कांडी के समीप लगे नेपाली श्रमिकों के टेंट में घुस गया और वहां सो रहे वीर बहादुर पर हमला कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।